इसलिए मां को जब आपने पीछे कर दिया और पुरुष आगे आ गया, तभी सत्यानाश हुआ। पुरुष बहुत बलवान है, ये किसने बताया? और नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, अपने घर पे कर लीजिएगा। मैं सार्वजनिक मंचों से कह रहा हूं ये बात। आप अपने पति के साथ बैठी हुई हो और एक छोटा सा बच्चा आपके साथ हो और सामने से एक पागल कुत्ता घर में घुस जाए। जैसे जैसे वो कुत्ता आपकी तरफ बढ़ेगा, वो जो पुरुष हैं, जो पिताजी हैं, जिन्हें अपने पिता होने पे बड़ा घमंड है, इतनी लंबी छलांग लगाएंगे कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और वहां 500 मीटर की दूरी पे खड़े होकर कहेंगे तुमको समझ नहीं आ रहा, डंडा उठाओ मारो उसको। वहां से बताएंगे, यहां से भाग गए, अब वहां से बता रहे हैं। जिसको आप कहते हैं ना ये वीकर सेक्स है, वो मां अपने बच्चे को बचाने के लिए पागल कुत्ते से लड़ जाएगी। उसको कोई चिंता नहीं इस बात की कि ये पागल कुत्ता क्या करेगा। इसलिए हमारी सभ्यता में वंश मां से चलता था, लेकिन हमको पागलपन चढ़ा और हम पिताजी से वंश चलाने लगे। और उस मां के ऊपर इतना अत्याचार हमने किया, और यह अत्याचार इसलिए किया कि हमें कॉम्प्लेक्स है कि पुरुष बलवान होता है, और वो पुरुष जानता है कि वो बलवान नहीं है, इसलिए अपने अत्याचार करके वो बलवान होने का सर्टिफिकेट देता है। लेकिन इस मां से जरा उसके धैर्य को सोचिए, उसके पेशेंस को देखिए, उसके तहम्मुल को समझने की कोशिश कीजिए। इस सब के बावजूद भी दुनिया में कोई माई का लाल, कोई बड़े से बड़ा अफसर ये बता नहीं सकता है कि मेरा पिता कौन है। दुनिया में मेरा पिता कौन है, मां के अलावा कोई नहीं जानता। और उस मां को पूछिए जो ये जानती है कि इसका पिता कौन है, सिर्फ उसी को पता है। और पिताजी पूरे मोहल्ले में अकड़े घूम रहे हैं, मैं 4 बेटे हैं मेरे, मैं इनका पिता हूं। और वही पिताजी घर में उस पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो मां, उसका ये बहुत शक्तिशाली है। 20 साल के बाद भी, इतने अत्याचारों के बाद, जिस दिन उसकी खोपड़ी घूम गई, बेटे को सामने खड़ा करके कहेगी मुझसे 20 साल पहले गलती हो गई थी, ये वाले नहीं तेरे ये वाले हैं, पिताजी पिताजी नहीं कहलाएंगे। उसको बात मत कीजिए। इसलिए मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। पिताजी सिर्फ मां के विश्वास के कारण पिताजी हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए मां के पैर छूइए, बेटी के पैर छूइए। माओं को और बेटियों को किसी पुरुष के पैर नहीं छूने हैं। उल्टा पहिया मत घुमाइए। सड़क पे चल रहे हो, किसी बाजार में हो, आप किसी मां को जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके वेशभूषा से यह तो समझ में आता है कि ये सनातनी बेटी है या सनातनी मां है। ये वो कारण है जिनसे आप सरकार पे, ये सरकार ये करेगी, फिर ये पुलिस करेगी, ये सब कुछ कोई कुछ नहीं करने वाला है, ना उनके पास मैंडेट है। आप उन विपरीत परिस्थितियों में से अपने लिए क्या कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। सड़क पे चल रहे हो और आपको लगे कि एक मां जो है, जो देखने में सनातनी लगती है, और 4 गुंडे उसको छेड़ रहे हो, तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरी मां है या मैं नहीं जानता हूं। जोर से बोलिए अम्मा मैं यहां हूं, कहां हूं। 4 गुंडों को पता चलेगा इसका बेटा यहां खड़ा है।
अनजान बेटी से भी अगर आपको लगता हो कि वो अनजान बेटी है, सड़क पे चल रही है, कुछ लोग उसको घात लगा के देख रहे हैं, जाके उसके पैर छू लीजिएगा, घात लगाने वाले को पता चल जाएगा कि 4-5 लड़के इसके भाई यही मौजूद हैं। लड़ाई लड़ने का वो तो सरकार कानून बनाएगी, फिर ये धारा बनेगी, वो धारा बनेगी, कानून आएगा, ये सब नहीं होने वाला। इसलिए जो आपके हाथ में है वो करिए। मुझे एक बात और कहनी है, क्योंकि 6 दिसंबर कल था। जो समाज अपने इतिहास को, अच्छा हो या बुरा हो, गौरवशाली हो या बहुत खराब हो, इतिहास इतिहास होता है। पता नहीं हमारे यहां तो इतिहास सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास पढ़ लिया, उसमें पासिंग मार्क आ गए, बस इतना ही है, हमने इतना छोटा कर दिया है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसमें 17 नंबर लाके पास हो जाइए, बस इतना है। इतिहास आपका बुरा भी हो, शौर्य का भी हो, हार का भी हो, जीत का भी हो, तब भी इतिहास इसलिए बार बार पढ़ाया जाता है कि इतिहास की किन भूलों के कारण हम गुलाम हुए, इतिहास की किस भूलों के कारण आपका शत्रु मजबूत हुआ। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं, बुरा इतिहास और अच्छा इतिहास, तो ग्लोरिफिकेशन की तो बहुत बात करते हैं और हार की बातें नहीं करते। जो लोग इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें नहीं याद रखता। इसलिए इतिहास लगातार जानते रहिए, बताते रहिए कि हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई। लोग कहेंगे भाई छोड़ो ना, 15 अगस्त में देश बटा, लोग भूल जाओ, छोड़ दो। वो बेईमान लोग हैं। कल किसने मेरे पूर्वज के साथ क्या किया, ये जब तक मेरे अंदर रहेगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे पूर्वज से हुई है। इसलिए 6 दिसंबर हुआ, एक पूरे देश में भावना उपजी और इतिहास की जितनी घटनाएं आप पढ़ते हैं, इस आधुनिक भारत के इतिहास की ये पहली घटना है जिसमें न पुलिस शामिल है, न सेना शामिल है, न सरकार शामिल है। सनातनी हिंदू समाज के लोगों ने पहली बार उन मान्यताओं परंपराओं जिस पे वो जीते थे, उनको हैंगर पे टांगा और उनको लगा कि ये ही एक इसका अंतिम फैसला है। सरकारें कानून पे बात करेंगी, तथ्य लाएंगी, बताएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, जो सरकार नहीं कर सकती वो हम कर देते हैं, बाकी काम सरकार करती रहेगी। और 6 दिसंबर की घटना, बहुत सारे लोग यकायक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पैदा हो जाएंगे आपके समाज में, गलत सही का ज्ञान देने लगेंगे। लेकिन ये जो गलत सही का ज्ञान देने वाले ज्ञानी हैं, ये पहले 500 साल पहले कहां मर गए थे। नहीं नहीं, हमें मानव सभ्यता में हमें जानवर नहीं बनना है, माफ कीजिएगा। पागल कुत्ते को खुला छोड़ोगे तो कई लोगों को काटेगा। हम पागल कुत्ते को पकड़ेंगे, फिर उसे खाना फ्री देंगे, फिर उसे 1 लाख रुपया देंगे कि ए पागल कुत्ते, हम तुम्हें अच्छा कुत्ता बनाना चाहते हैं, हम तुम पे 1 लाख रुपया खर्च करके हम तुम्हें आईएएस बनाना चाहते हैं। पागल कुत्ते का इलाज सर में गोली मारने से होता है, दवा खिलाने से नहीं होता। अब ये बात लोगों को लग सकती है क्योंकि हमें अच्छा दिखने की जो बीमारी है, मैं अच्छा दिखने की बीमारी से ये सफर शुरू ही नहीं किया मैंने। आपको जो मेरे बारे में सोचना है और जो भी मेरी बात जानते हैं, उन्हें जो सोचना है सोचें। मैं सिर्फ सनातनी हिंदू क्या सोचते हैं इसके अलावा किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिए यहां मंच पे खड़े होकर के मेरे मुंह से कोई झूठ निकले ये मुमकिन नहीं है। मैं बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं हूं। आएं बाएं शाएं कुछ भी बोल दो, किसी को खुश करना है, किसी को खुश नहीं करना। मैं अगली पीढ़ी जब भी बोले इतने तथ्यों पे, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, लॉजिक के साथ बोले कि अगले 100 साल तक उसकी बात को कोई चैलेंज ना कर पाए।
भारत माता की जय लगाने से भारत माता नहीं बचने वाली। भारत माता कोई तस्वीर नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। जिस भारत माता की मिट्टी का हम चंदन करते हैं, वंदन करते हैं, ये कविता वो कविता, उस भारत माता को के बारे में कभी जान तो लीजिए कि स्थिति क्या है। इसलिए भावुक बात करके कुछ नारे लगा के तो बात हो सकती है। सच बहुत कड़वा होता है, और सच में अपने शामिल हो तो और कड़वा होता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। और अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र क्या है यह भी आपको पता नहीं है। इसलिए हम ही झूठ हैं। दुनिया में कोई झूठ नहीं बोल रहा जितना हम झूठ बोल रहे हैं। यह राष्ट्र कब से है कोई बता सकता है इस सभागार में? यह राष्ट्र कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? यह राष्ट्र कोई 1947 में पैदा हुआ था क्या? सनातन सभ्यता और यह देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं, और देश के जितने भी अंग हैं, यह ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी अंग देश को चलाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सबसे निचले स्तर का कर्मचारी, उसमें जज भी है, पुलिस भी है, सेना भी है, शिक्षक भी है, जितने लोग देश के लिए काम करते हैं तनख्वाह लेके काम करते हैं। सबको तनख्वाह मिलती है। कोई एमपी ये कहे कि मैं देश के लिए प्राण दे रहा हूं, झूठ मत बोलो। तुम तनख्वाह लेते हो, तुमको पैसा मिलता है, पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हो, उस दिन का भत्ता भी मिलता है, और उस भत्ते में मेरा कंट्रीब्यूशन और आपका कंट्रीब्यूशन भी है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं राष्ट्र देश प्रेमी हूं, उससे पूछिएगा कि देश प्रेम की जरा परिभाषा बताओ। आप देश प्रेमी कैसे हो सकते हैं मुझे बताइए। मैं समय पे इनकम टैक्स भरता हूं, जरा भर के मत देखो एक बार। मैं बताइए, मैं पुलिस में हूं, वो पुलिस वाला अच्छा है बुरा है ये बात नहीं हो रही है, लेकिन वो पुलिस वाले को तनख्वाह मिलती है, वो अपनी ड्यूटी करता है। जज साहिबान जो ज्ञान बांट रहे हैं वो भी तनख्वाह लेते हैं। कोई एक भी अंग नहीं है इस देश का जो इसे चलाता हो और राष्ट्रवाद के अपने देश प्रेम के नाते वो तनख्वाह न लेता हो। और देश टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। भारत कई बार टूटा है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा। राष्ट्र को सरकारें, जुडिशरी, पुलिस, संविधान ये वो नहीं चलाता, राष्ट्र को समाज चलाता है, और राष्ट्र अनंत अनंत काल तक रहता है। लेकिन एक झूठ हम बोलने से डरते हैं। इसलिए जब आप डरने लगें तो समझ लीजिए कि आप झूठ बोलने लगेंगे। और डरता वही है जिसे लालच होता है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है, और कायर मनुष्य सामने की चुनौतियों का सामना नहीं करता, उसके सामने सरेंडर कर देता है। तो लालच किस बात का है? जीने का लालच है, बड़े बनने का लालच है। जिस दिन ये सोचना छोड़ देंगे उस दिन आप जिंदा हो जाएंगे। हम जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं। 47 में क्या हुआ इसको रोज देखते हैं, सुनते हैं, बात होती है, चली जाती है, कुछ ऐसा होता है। इसलिए छोटी छोटी बात का बहुत महत्व है, जिसे शायद हम नफे नुकसान से जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उससे बाहर नहीं निकले।